टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनको ये जवाब राजू दास की तरफ से दिया गया। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। लेकिन देखिए, राजू दास साफ तौर पर कह रहे हैं बाबरी का नामो निशान पहले भी मिटाया था और अब तो दोबारा कभी बनने नहीं देंगे। वो अगले दिन जो टाइम फिक्स किया 6 दिसंबर 2025, वो क्या बनेगी नहीं बनेगी, राजू दास को कौन होता है जो बाबरी मस्जिद बनाने के लिए उनको इतना विरोध कर रहा है। उनका तो सारे इंडिया में उनका जो मर्जी कर रहा है, किसी को तो ऑब्जेक्शन नहीं किया, किसी विरोध नहीं किया। तो मैं बाबर के नाम पर कोई निशाना नहीं रखना। बाबर आज के दिन में वो भारत का मुगल सम्राट था। वो उनका टाइम क्या किया नहीं किया वो लिए मैं नहीं सोचूंगी। बाबर का जो बाबरी मस्जिद 400 साल पहले अयोध्या में खड़ा करके रखा, वो 1992 में 6 दिसंबर कुछ कारसेवक को द्वारा ये तोड़ा गया। हुमायूं कबीर जी, आप कह रहे हैं कि बाबर जो है वो सम्राट था, लेकिन कितना वो क्रूर शासक था इसका जिक्र आप नहीं करेंगे? नहीं, मेरा साथ बाबर का क्या लेना देना है। बाबर एक शोध किया, शाहजहां बादशाह वो आगरा में ताजमहल बना के रखा। तो किसी को कोई मंदिर बनाना तिनका हक है और मेरा मस्जिद बनाना मेरा हक है। तो मेरा इंडिया में बंगाल में बहु मस्जिद है, घर घर से गांव से। तो मस्जिद का क्या नाम देगी वो राजू बाबू कौन है जो उनका नाम मस्जिद का क्या नाम होगी वो बता देगी? कौन है वो जो वो बोलेगी और वो नाम नहीं रखने देगी? उनका हक जो है वो करने दीजिए। मेरा ऐलान किया, मैं जोर से बोल रहा है, मेरा जान बाजी रख के बोल रहा है, ये मस्जिद बनेगी बनेगी बनेगी। हुमायूं कबीर जी, इसी हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद के को लेकर एक बड़ा विवाद जो है कई सालों तक गहराता रहा। 6 दिसंबर को जो कुछ हुआ वो सभी ने देखा। अब आप ये ऐलान करें कि पश्चिम बंगाल के अंदर हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? जानबूझकर देश के अंदर, समाज के अंदर जहर खोलने की बात आप नहीं कर रहे हैं? अरे, तुष्टीकरण का राजनीति तो बीजेपी कर रहा है सारा देश में। सारा देश में तुष्टीकरण का, हिंदू तुष्टीकरण का राजनीति बीजेपी कर रहा है। क्या जरूरत आन पड़ी सर कि आपको बाबरी मस्जिद ही नाम रखना है? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? क्या प्रॉब्लम, क्या तकलीफ, क्या ये मुझे पूछना चाहते हैं। किसी को मदीना मस्जिद है, किसी को मरकज मस्जिद है, किसी को मस्जिद नबमी है, किसी को बाबरी मस्जिद है। गांव में बहुत मस्जिद है। उनको क्या नाम रखेगी वो जो बनाने वाला वो उनका हक है। राजू बाबू कौन है जो मेरा मस्जिद का नाम रखने नहीं दूंगी बोलने का? कौन है वो? उनको आने दीजिए। जो बाबरी मस्जिद जहाँ के बनेगी वो भित्ति स्थापन होगी, उनको आने दीजिए, रुकने दीजिए। मैं चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं राजू बाबू को साथ। नहीं, आप कौन सा चैलेंज दे रहे हैं राजू दास को? क्योंकि सिर्फ राजू दास इसका विरोध नहीं कर रहे हैं सर। इससे पहले उमा भारती ने भी किया, इससे पहले तमाम साधु संत कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की जमीन पर बाबरी मस्जिद का जो इतिहास रहा है, अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो आपको भी पता होगा कि बाबरी मस्जिद का क्या इतिहास रहा है। आज वहीं पर एक विशाल राम मंदिर खड़ा हुआ है। हाँ, तो राम मंदिर और करने दीजिए, बंगाल में करने दीजिए। मैं वेलकम जना रहा है। मुर्शिदाबाद में बाबरी राम मंदिर के लिए एक शिलान्यास किया एक साधु ने, तो उनको मेरा कोई विरोध नहीं किया, अभी भी विरोध नहीं करेंगे, अगले दिन में भी विरोध नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, आपने राजू दास को तो जवाब दे दिया, राजू दास को आपने चैलेंज दे दिया, लेकिन उमा भारती सीधे तौर पर कह रही है आपके इस बयान के बाद कि याद कर लीजिए 6 दिसंबर की तारीख, अगर पश्चिम बंगाल में इस तरीके से बाबरी मस्जिद का निर्माण होता है तो एक एक ईंट गिरा दी जाएगी। ठीक है, गिरने दीजिए, आने दीजिए, उमा भारती जी को आने दीजिए। वो जितना हिम्मत है
आने दीजिए, मैं इनको चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। वो बाबरी मस्जिद बनेगी न नहीं बनेगी, वो ईंट गिरा देगी न मैं ईंट वहाँ उठेगी, वो बाद में मालूम हो जाएगी। छोड़ दीजिए। हुमायूं कबीर जी, सवाल आपने मेरा, तो देखिए अगला सवाल इससे पहले कि मैं पूछती हूं हुमायूं कबीर से, उन्होंने ईयरफोन निकाल दिया अपने कान से बाहर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही है कि आखिर अब क्या जरूरत आन पड़ी है? क्या देश में, समाज में जहर घोलने की कोशिश की जा रही है? और हुमायूं कबीर को आप सुन रहे थे, जी न्यूज से बात करते हुए उन्होंने सीधे तौर पर राजू दास और उमा भारती को चैलेंज दिया है कि आप आइए और हिम्मत है तो एक भी ईंट हटाकर देखिए। तो जी न्यूज पर हुमायूं कबीर को आप सुन रहे थे। राजू दास ने जिस तरीके से कहा कि देखिए बाबरी मस्जिद तो नहीं बनने देंगे, और सच बात है कि 6 दिसंबर को जो कुछ हुआ उसी बाबरी मस्जिद को तोड़कर आज वहीं पर कोर्ट के फैसले के बाद एक विशाल राम मंदिर जो है वो खड़ा हुआ है। लेकिन अब हुमायूं कबीर की तरफ से जो टीएमसी के नेता हैं वो इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे। तो आखिर क्यों इस वक्त बाबरी मस्जिद के निर्माण की बात कही जा रही है? क्या समाज में जहर घोलने की कोशिश? और इससे पहले उमा भारती को आपने सुना, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि देखिए 6 दिसंबर वाला हाल जो है वो किया जाएगा, एक ईंट भी नहीं खड़ी होने देंगे, और अगर खड़ी भी हो गई तो एक ईंट भी नहीं छोड़ेंगे। और इसके बाद राजू दास को चैलेंज करते हुए हुमायूं कबीर सामने आए, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि चाहे राजू दास हो या उमा भारती हो, आने दीजिए, हम चैलेंज स्वीकार करते हैं। हालांकि सालों साल की लड़ाई हमने देखी राम मंदिर को लेकर किस तरीके से चली थी, बाबरी मस्जिद को लेकर, और अब एक बार फिर से देश में एक नया मुद्दा उठाने की कोशिश टीएमसी के नेता की तरफ से की जा रही है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पश्चिम बंगाल के अंदर बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनके लिए एक बार फिर से ये जानकारी दे दें कि टीएमसी के विधायक है और आपकी जगह टीएमसी के नेता है हुमायूं कबीर, और उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि मैं चैलेंज स्वीकार करता हूं। उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि पश्चिम बंगाल के अंदर हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे। इसके बाद यह पूरा विवाद जो है वो खड़ा होता गया। Please welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro, 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.